हैं और वो प्रोटेक्शन सीख करने के लिए, पुलिस प्रोटेक्शन सीख करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सौरभ बनर्जी इस कपल को प्रोटेक्शन देते हैं और ये कहते हैं कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इट डजंट रिकॉग्नाइज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ मैरिटल स्टेटस। आपकी शादी का स्टेटस जो भी हो, आपकी लाइफ का प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर करता है, फंडामेंटल राइट है, और उस कपल को प्रोटेक्ट किया। सिमिलरली कुछ समय पहले मार्च 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक ऐसा ही फैसला दिया था, जब ये बात आई कि ये अपने पुराने स्पाउस जिनके साथ इनकी शादी है उन्हें छोड़कर किसी और के साथ रह रहे हैं, तो माननीय न्यायालय ने कहा था कि हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे कंसेंटिंग एडल्ट्स को जो लिव इन में रह रहे हैं। बात आती है कि उन्होंने जो पुराने स्पाउस है उससे शादी नहीं अभी खत्म की है, उस पुराने स्पाउस के साथ जो गलत हो रहा है उसका क्या? तो न्यायालय ने कहा था उसका ये है कि हम सिर्फ लॉ रिकॉग्नाइज करेंगे, अभी कोई ऐसा लॉ नहीं है, तो हम अगर लॉ होता तो उसके बारे में कुछ करते। और लॉ और मोरालिटी में फर्क है, हम क्या सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसमें, और पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उनमें फर्क है। अब हम चाहते हैं कि अगर किसी की शादी सबसिस्ट कर रही है, कोई मैरिड है और वो मैरिड रहते हुए दूसरी शादी कर ले, तो कानून में बाइगैमी का एक लॉ है जो कहता है कि दूसरी शादी करने पर अगर आपकी पुरानी शादी सबसिस्ट कर रही है तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है। ऐसा प्रावधान आईपीसी की धारा 494 में है, बीएनएस की धारा 82 में ये प्रावधान है। तो ये कानूनन प्रावधान है कि अगर आपकी पहली शादी है, दूसरी शादी आप कर लेते हैं, आपको 7 साल की सजा हो सकती है। आज की डेट में जो ये लिव इन के रिलेशंस निकल रहे हैं मैरिड कपल के लिव इन रिलेशनशिप्स, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि बाइगैमी लॉ की अपनी टेक्निकलिटी है। बाइगैमी लॉ 2-3 चीजें आपसे रिक्वायर्ड करता है स्पाउस से जिसको दिक्कत है दूसरी शादी से, कि पहले उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि जो दूसरी शादी हुई है वो पूरी सेरेमनी के तहत हुई है, पूरे कस्टम के तहत हुई है, और वो जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है, यानी पुलिस उस ऑफेंस की शिकायत पर बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। आज के डेट में जिस तरीके की ये घटनाएं आ रही हैं, हमें चाहिए कि जो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है उसको भी बाइगैमी ऑफेंस में डालें, क्योंकि बहुत से लोग अपनी शादी सबसिस्ट रहते हुए लिव इन में रहने लगते हैं, जिससे पुराने स्पाउस को दिक्कत होती है। सिर्फ पुराने स्पाउस को दिक्कत नहीं होती है, उनके बच्चों को भी दिक्कत होती है, समाज में इनस्टेबिलिटी आती है। तो इसका समाधान करने के लिए हमें जो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है ऑलरेडी मैरिड कपल की, उसके लिए बाइगैमी लॉ में कुछ प्रावधान कर देने चाहिए, ताकि आज की हो रही समस्याओं का कुछ समाधान हो सके।